हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और जो आज का जो वीडियो है हम लोग पढ़ रहे हैं जीआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग का यूनिट नंबर 1 है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और अगर प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं, फुल लेंथ कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज आइए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें आपका मॉड्यूल ए का यूनिट नंबर 1 है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसको आप ऐसा कर लीजिए, पार्ट 1 लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला चीज आइए फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा समझते हैं हम लोग। और कोई पूछता है, जो मैं लिख रहा हूं ना इसको भी आप साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, पहले सुनिए, समझिए, फिर लिखिए। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको समझ में भी आएगा और लिखेंगे तो आपको नोट्स भी बन जाएगी और तैयारी में बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे बहुत सारे इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सरप्लस कैपिटल होता है, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम में कई पार्ट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए, एक मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल सिस्टम ले लिया, एक बैंकिंग सिस्टम है, एक आप ले सकते हैं इंडस्ट्रियल है सेगमेंट है, बैंकिंग सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट है आपका। फिर हम लोग उसके बाद इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं इनकम के हिसाब से, लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप। फिर उसके बाद आप इसमें कई तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल एक सेगमेंट हो सकता है, या और भी बहुत सारे आप इसमें सेगमेंट आप बना सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? इसमें पूरा इंडिया के इकोनॉमी को बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो उसमें कई पार्ट होती है एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे मोबिलाइज करते हैं सरप्लस कैपिटल। ठीक है, जो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं सरप्लस कैपिटल इकोनॉमी का, और उसे हम एलोकेट करेंगे और क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो बहुत ही नीडी सेक्टर होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कई सारे सेक्टर्स पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है सरप्लस कैपिटल को। सरप्लस कैपिटल को, जो इकोनॉमी का सरप्लस कैपिटल, उसको मोबिलाइज कर रहा है, उसको एक जगह पर रख रहा है और उस चीज को एलोकेट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसको एलोकेट कर रहा है? तो नीडी सेक्टर्स पे एलोकेट कर रहा है जिसको पैसे की जरूरत है। ठीक है, ये बात हो गया इसकी सबसे पहली बात। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट बना के आप लिख लीजिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोबिलाइज सरप्लस कैपिटल, ठीक है, कैपिटल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी and allocate and distribute, ठीक है, the same to various needy sectors। ओके, आया समझ में? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं क्या, सरप्लस कैपिटल जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होगा उसको एलोकेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कहां पे, जो बहुत ही जरूरतमंद सेक्टर्स होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब आइए यहां पे हम क्या होगा, बोलता है कि यहां पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है आपका, वो मोबिलाइज करती है सेविंग्स को। सेविंग्स को जैसे क्या होगा, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है बेसिकली, तो फाइनेंशियल सिस्टम इसमें आ जाएंगे बैंक आ जाएंगे, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। ये सब एक एग्जांपल है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, जो यहाँ पे पैसे, वैसे हम पैसे किसके पास होंगे, बैंक के पास होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास होंगे। तो यहाँ बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है सेविंग्स को, हाँ सही है, सेविंग्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग। यानी सेविंग्स को ट्रांसफॉर्म मतलब सेविंग्स का जो पैसा पब्लिक लोगों ने जमा किया है उसको इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है और कंजम्पशन में कंज्यूम किया जाता है। एग्जाम्पल समझिए, पब्लिक का पैसा आता है तो क्या करते हैं हम लोग, लोन देते हैं जिसको लोन चाहिए होता है, पहला काम। दूसरा काम है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट भी करती है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, शेयर्स में लगाती है, आपका फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत सारा काम करती है उस तरीके से वो। ठीक है, इस दूसरा बात हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग्स into investments
एंड कंजम्पशंस। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इकोनॉमी जो होता है उसको हम लोग कई पार्ट में डिवाइडेड है ना। ठीक है, कई पार्ट में डिवाइडेड होता है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी डिवाइडेड है आपको कई पार्ट्स में या कभी सेक्टर्स में डिवाइडेड है इकोनॉमी। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम का एक काम क्या होगा, पैसा को मोबाइलाइज करना, और दूसरा काम क्या, ट्रांसफॉर्म करना सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशंस में। अच्छा, एक चीज आप ले सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम का एग्जांपल के तौर पे सबसे बढ़िया हो जाएगा बैंक लिख लीजिए और एफआई लिख लीजिए। एफआई का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है रोल एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है क्या रोल होगा, क्या फंक्शन है, किसकी बात करें, सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी। कौन है यहाँ पे हमारे यहाँ भारत में, आरबीआई है, और कौन होगा, आरबीआई के अलावा कोई नहीं है भारत में। तो इसमें 2 मेन फंक्शंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं कि 2 काम के लिए इनको रखा गया है। पहला काम क्या है, मॉनेटरी कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि प्राइस किसी प्रोडक्ट का बढ़ जाना। इन्फ्लेशन मतलब होता है समय के साथ जो प्राइस बढ़ती है किसी प्रोडक्ट का उसको। उदाहरण के तौर पे ये पेन जो है, अगर हम 2018 में जाते इस पेन का दाम 18 रुपए था, 2019 में जाते इस पेन का दाम हो गया 19 रुपए, 2020 में आते इस पेन का दाम हो गया 20 रुपए। क्या देख रहे हैं, सेम चीज है, पेन ही है, पर पैसे ज्यादा देना पड़ रहा है ईयर बाय ईयर, यानी उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। समझ आई बात। तो मॉनेटरी कंट्रोल जो कि इंक्लूड करता है, जिसमें इन्फ्लेशन को हम एक्सरसाइज करते हैं, कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसको हो जाएगा, पहला पॉइंट लिखिए, मॉनेटरी कंट्रोल करते हैं, जिसमें आप इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन भी लिखिए। ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब हो गया, जनरल राइजिंग प्राइस ऑफ, बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया इन्फ्लेशन का आपका परिभाषा। और इसको कैसे करते हैं हम लोग, थ्रू, तो बोलते मॉनेटरी कंट्रोल आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी कंट्रोल है जिसमें हम इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, कैसे एक्सरसाइज करिएगा, तो पहला है एस, इसी में आप इसको आप ए बना लीजिए। पहला हो गया CRR, दूसरा है SLR, और तीसरा है बैंक रेपो रेट्स। अभी मैं सभी के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये सब हम लोग अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे, तो उसमें अभी से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको अभी बता रहा हूं उतना काफी है अभी के, आगे हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में। ठीक है, और एक सबसे बड़ा काम है बैंक को सुपरवाइज करना, यानी बैंक सुपरविजन। ये 2 बड़े काम हैं आरबीआई के। तो क्या क्या काम हो गए, एक हो गया मॉनेटरी कंट्रोल करना, दूसरा है बैंक सुपरविजन करना। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। आप क्या करिएगा ना, वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। तो कॉमर्शियल बैंक क्या समझते हैं आप, ये क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक यानी, बल्कि आप इसको एक शब्द और कॉमर्शियल बैंक भी बोलते हैं लोग, या आप इसको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक भी बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है,
तो ही आप शेड्यूल्ड बैंक या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाएंगे। ठीक है, इसमें इंक्लूड होगा आपको पब्लिक सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है और ओल्ड एंड न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि इसमें इंक्लूड्स तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो खैर होगा ही होगा, जिसको हम पीएसबी बोलते हैं। फिर हो जाएगा फॉरेन बैंक्स। ठीक है, फिर हो जाएगा ओल्ड एंड न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है। सारा एग्जांपल में आ जाएगा आपको, ये सारा ये चीज हो जाएगी शेड्यूल्ड बैंक या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसको बहुत जाएगा लोग शॉर्ट फॉर्म में SCB भी लिखते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखना है कि इसका काम क्या है, पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट लेना और लैंड करना। ठीक है, लैंड किसको करेगी, पब्लिक को करेगी। हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक and lends money to public and lends money to public। अब आइए फोर्थ पे, NBFC नाम सुने हैं इसका, क्या होता है, सुने होंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं हम इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का नाम है। ये काम करने के लिए आपको सबसे पहला है कि आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। बैंकिंग में आइएगा, कुछ भी चीज नॉन बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो, सब जगह आरबीआई की लाइसेंस लगती है। यहाँ पे आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और इनको अलाउ किया गया है कि आप पैसा पब्लिक के जरिए राइज कर सकते हैं। ठीक है, और लैंड भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिया गया है, जैसे कि लीजिंग है, हायर है, परचेज है, बिल डिस्काउंटिंग है। ठीक है, इस तरह के काम आप इसमें कर सकते हैं। तो एक चीज आप समझिएगा, एनबीएफसी में क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। जहां नॉन बैंकिंग होगा तो इसमें आरबीआई से आपको लाइसेंस लेना होगा। पहला बात लिखते चलिएगा, ज्यादा समझ आएगा। यहां बोल सकते हैं कि requires valid license। ठीक है, requires valid license कौन देगा, ग्रांटेड फ्रॉम आरबीआई। यानी आरबीआई लाइसेंस ग्रांट करते हो, कोई ग्रांट तो करेगा नहीं। ठीक है, लाइसेंस चाहिए जो आरबीआई आपको देगी। ठीक है, यहां पे नॉट अलाउड है, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती है। नॉट अलाउड टू रेज मनी, सॉरी, आप अलाउड है, इसमें पैसा उठा सकते हैं। अलाउड है कि पब्लिक से पैसा राइज कर सकते हैं। अलाउड टू राइज मनी फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, बिल्कुल पैसा आप उठा सकते हैं पब्लिक से, प्रॉब्लम नहीं है। पर ये बैंक की तरह नहीं, तो गए पैसा डाले निकाल लिए, वो काम नहीं होता। वो कभी कभी बॉन्ड निकालते, उससे पैसा पब्लिक के जरिए उठा सकती है। और लैंड करती है, लैंड्स मनी थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास, जिसके हिसाब से लोन देती है। थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लीजिंग, हायर परचेज, बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लैंड करता है ये पैसा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे हाई लीजिंग हो गया, हाई परचेज हो गया, बिल डिस्काउंटिंग, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है पूरे अच्छे से। चलिए, तो सारी बात आप लिखते चलिएगा। अब हम लोग आएंगे प्राइमरी डीलर के ऊपर।
नाम क्या है इसका? प्राइमरी डीलर नाम है इसका। इसको लोग क्या बोलते हैं? पीडी, शॉर्ट फॉर्म में पीडी भी बोलते हैं। तो पीडी कौन होता है? ये बैंक भी हो सकती है। पीडी नॉर्मली यहाँ पे बैंक ही होती है, ठीक है, प्राइमरी डीलर। और ये बेसिकली क्या होता है कि डील करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डील करती है दोनों जगह की मार्केट में, प्राइमरी मार्केट भी और सेकेंडरी मार्केट में भी। फिर पीडी एक तरीके का मार्केट मेकर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। क्या होता है? मार्केट मेकर बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। तो 3 चीजों पे ये काम करता है, जो आप बोल सकते हैं। पहला हो गया डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरी पॉइंट हो गई कि डील्स इन बोथ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तीसरी बात हो गई कि पीडी जो होता है एक्ट्स एज ए मार्केट मेकर, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इतनी सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो ये सारी बात आप प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जेबी के 2 तरह के कोर्सेज हैं। एक पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है। और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है। और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले ही बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है ही, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है। जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी 3 पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।